दोस्तों कहते हैं ना कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तुर्की, जिसे भारत का कोई झगड़ा ही नहीं रहा, वह बस पाकिस्तान का साथ देकर हमेशा से भारत के खिलाफ जहर को उगलता रहा। यूएन में कश्मीर पर जहर उगला, कश्मीर के आतंकियों का बचाव करता रहा, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि जिस भारत को वह इतनी हल्की नजर से ले रहा है, भारत उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वह दुनिया को देखने लायक भी नहीं बचेगा। इस वक्त तुर्की की हालत दुनिया में अलग थलग हो चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एर्दोगन का कट्टर रवैया। भारत जैसे वेल कनेक्टेड देश से दुश्मनी करके उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, जिसके बाद उसे सिर छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही है। जब पूरे यूरोप और पश्चिमी देश ने तुर्की को किनारे कर दिया, तब वह अब ब्रिक्स की ओर मुंह उठाकर पहुंचा था। लेकिन भारत ने उससे यहां भी ऐसे लतार लगाई कि वह सीधे अंकारा लौट गया। ब्रिक्स में एंट्री के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। तो आखिर तुर्की को ब्रिक्स में एंट्री क्यों नहीं मिली? यूएई और ईरान को दुलार और तुर्की को फटकार की क्या वजह है? भारत का इस देश से क्या खुन्नस है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तुर्की कैसे नाटो से रूस की तरफ झुकता जा रहा है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे उसे आतंकियों के समर्थन का जवाब मिला है और भारत ने कैसे एक ही झटके में उसे अपनी दुश्मनी निकाल ली है। तुर्की के लिए शीत युद्ध के दौरान रूस एक दुश्मन था जिसे तुर्की पश्चिमी ताकतों की ओर झुक गया, लेकिन अब उसके रिश्ते लगातार पश्चिम देश से खराब होता हुआ जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एर्दोगन की कट्टर नीति। वो फिलिस्तीन के पक्ष में इजराइल और अमेरिका दोनों का विरोध करता है, जिससे अमेरिका उससे चिढ़ा हुआ है। एक नाटो देश होते हुए भी उसे कोई महत्व नहीं देता। अमेरिका ने तुर्की में एर्दोगन का सत्ता से हटाने के लिए मजबूत जाल भी बिछाया था। खुद उसके खिलाफ कई प्रदर्शन कराए थे, जिस पर बहुत विवाद भी हुआ था। अमेरिका तुर्की के खिलाफ इस हद तक पहुंच गया कि उसने तुर्की के खिलाफ सीरिया में कुर्द आतंकवादियों को घातक हथियार की सप्लाई की। साल 2015 में अमेरिका और फिर जर्मनी ने तुर्की से हवाई सुरक्षा वापस ले ली। अमेरिका ने एर्दोगन के खिलाफ तगड़ा जाल बुना था, जिसके खिलाफ भयंकर बयानबाजियां हुई। सबसे ज्यादा तोल इस मामले में पकड़ा जब अमेरिका ने एक कट्टर मौलवी के जरिए एर्दोगन का सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की थी। यह वाकया 2016 का है। एर्दोगन तुर्की के विकास के लिए उसे यूरोपीय यूनियन में शामिल करना चाहते थे, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसे तुर्की के पास केवल एक ही चारा बचा था कि वह रूस के करीब जाए, और उसने रूस से करीबी बढ़ानी शुरू कर चुकी थी। लेकिन तुर्की को यह शायद नहीं मालूम था कि रूस का सबसे खास दोस्त हमारा भारत है, और वह लगातार पाकिस्तान के पक्ष में भारत के खिलाफ जहर को उगलता जा रहा था। भारत ने तुर्की को अपनी लिस्ट में रखा हुआ था, जिसके लिए मजबूत रणनीतियां बनाई जा रही थी, लेकिन तुर्की इससे बिल्कुल अनजान था। यूरोपीय संघ में एंट्री से पहले ही बाहर फेंके गए एर्दोगन ने एक साल बाद रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लिया। इससे अमेरिका का पारा उसके खिलाफ और भी चढ़ गया। इस सौदे के बाद अमेरिका ने तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान खरीदने से रोक लगा दिया। वही अमेरिका इजराइल के साथ जंग में लगातार खड़ा है, लेकिन इसके बाद भी तुर्की लगातार इजराइल के खिलाफ काम कर रहा है। कई देशों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ साजिश में जुटा हुआ है। अमेरिका इससे बेहद नाराज है और उसे मजा चखाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही एर्दोगन ब्रिक्स की बैठक में पहुंचे, उन्होंने कसर निकाल दी। तुर्की में उसे आतंकी संगठन ने हमला कर दिया, जिसे हथियार सप्लाई करने का आरोप तुर्की के अमेरिका पर लगाता है। माना जा रहा है कि यह हमला अमेरिका के इशारे पर ही हुआ है, जिससे तुर्की चारों खाने चित्त हो गया, जबकि भारत ने उसके ब्रिक्स में एंट्री का रास्ता ही बंद कर दिया। कश्मीर में आतंकवाद को तुर्की ही दे रहा था हर तरह से समर्थन। ब्रिक्स में एंट्री रोककर भारत ने लिया बदला, अमेरिका ने दिया जख्म। भारत जब भी पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरता है, तुर्की तुरंत उसके बचाव में उतर जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वह अपने यार का ही साथ देता आ रहा है। आतंकवाद का मामला हो या कश्मीर का, तुर्की ने हमेशा से ही पाकिस्तान का समर्थन किया है। एर्दोगन कश्मीर मसले पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान को तुर्की ने घातक ड्रोन भी देख रखे हैं, लेकिन आतंक को समर्थन देने वाले तुर्की को खुद आतंकियों ने दहला दिया, वह भी ऐसे मौके पर जब वह रूस और भारत से मदद की भीख मांगने की कंजीन पहुंचे थे। भारत ने इस मौके पर तुर्की को एंट्री कर रोक लगा दिया। भारत ब्रिक्स के संस्थापक देशों में से एक है, ऐसे में बिना उसकी परमिशन के तुर्की को एंट्री नहीं मिल सकती थी। एर्दोगन इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलना चाहते थे,
लेकिन पीएम मोदी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इससे पहले कि एर्दोगन कोई और कोशिश करते, उनके ही देश के आतंकियों ने दहला दिया। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स में आतंक से निपटने के लिए चीन और पाकिस्तान को ब्रिक्स में धो रहे थे। उसी वक्त तुर्की पर हमला हुआ। एर्दोगन को भी शायद अब समझ में आ जाए कि आतंकवाद कितना खतरनाक हो सकता है, वो उन्हें भी तबाह कर डालेगा। आतंकियों ने अंकारा में भयंकर कल्लेआम मचाया, जिससे एर्दोगन ही नहीं पूरी दुनिया सहम उठी। जिसने भी देखा वो थर्रा उठा। यह उस तुर्की के घर पर आतंकियों का हमला है जो सबसे बड़े आतंकवादी देश पाकिस्तान का दोस्त है। इस आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। आतंकियों ने सरेआम गोलीबारी से अंकारा को दहला दिया। तुर्की ने इस आतंकी हमले के पीछे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का हाथ बताया। इसके बाद तुर्की ने तुरंत बदला लिया और सीरिया, इराक में मौजूद कुर्दिश आतंकियों ने के ठिकाने पर बमबारी की और उसे तबाह कर दिया। तुर्की में आतंकियों ने विस्फोटकों से हमला किया था और सरेआम गोलियां चलाई थी। यह एर्दोगन के कई हजार वोल्ट का झटका है, क्योंकि आज तुर्की को कोई जगह देने का तैयार नहीं है। एर्दोगन की नीतियों की वजह से तुर्की हर जगह बेइज्जत हो रहा है। कजिन से भारत ने भयंकर बेइज्जती करके ही उसे निकालना है, जहां तमाम कोशिश के बाद भी तुर्की को ब्रिक्स में शामिल नहीं किया गया। जबकि वह जिस नोटों पर दम उछलता था, उसी के नेता अमेरिका सहित ब्रिटेन और फ्रांस उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उसकी हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है, जो बार बार पाकिस्तान के नाम के नासुर को कोसने में लगा है कि किस मनहूस घड़ी में पाकिस्तान के साथ उसने दोस्ती शुरू की, जिसके बाद वो लगातार बर्बाद ही हो रहा है। दोस्त होने के बाद भी रूस उसकी मदद नहीं कर पा रहा है, जबकि अमेरिका उसके खिलाफ आतंकवादी संगठनों की मदद दे रहा है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर हमला बोला है। ऐसे में अब तुर्की के दिमाग के दरवाजे भी खुले जाने चाहिए, क्योंकि अगर उसने खुद को नहीं सुधारा तो उसकी तबाही कोई नहीं रोक पाएगा। एर्दोगन की गलत नीतियों ने तुर्की को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया। अगर वह जल्द ही अपनी रवैया में बदलाव नहीं लाता तो भविष्य में उसे और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दुनिया ने साफ साफ देख लिया है कि तुर्की किस तरह से आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, और यही नहीं, एर्दोगन अपने ही देश की सुरक्षा के खतरे में डाल रहा है। यह समय है तुर्की की अपनी गलतियों से सीखे और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए, अन्यथा उसके साथ साथ उसके साथियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।